पीछे मेरे सुंदर पहाड़ हैं, लेकिन वो बैरन है। उससे आपको अंदाजा लगेगा कि मैं लद्दाख के कोल्ड डेजर्ट रीजन में हूँ। मैं इस वक्त लेह लद्दाख में हूँ। ऊंचाई बहुत है, ऑक्सीजन की कमी है और मैं खड़ा हूँ इस वक्त डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की एक बहुत ही शानदार लैबोरेटरी, डिफेंस इंस्टीट्यूट फॉर हाई एल्टीट्यूड रिसर्च। और मेरे साथ हैं डॉक्टर ओम प्रकाश चौरसिया। वो निदेशक हैं इस यूनिक लेबोरेटरी के। नमस्कार। थैंक यू, आपने टाइम निकाला हमारे लिए, बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद। डिहार लैब जो है पहले बहुत फोकस करती थी एग्रीकल्चर पे, क्योंकि यहाँ पे हिडन हंगर था, उसको मिटाना था। अब नए मैंडेट में सॉल्यूशंस फॉर द इंडियन आर्मी थ्रू इंजीनियरिंग एंड यूज ऑफ सोलर एनर्जी। लद्दाख में एक चीज बहुत मिलती है, वो है सोलर एनर्जी। ये है लैंड ऑफ पासेस, लैंड ऑफ लामास, लैंड ऑफ स्नो एंड लैंड ऑफ अबंडेंट सनशाइन। इतनी तादाद में सोलर एनर्जी है कि आप देख सकते हैं मेरी नाक जो है वो जलने लगी है। हम बात करेंगे डॉक्टर चौरसिया से कि ये सूर्य ऊर्जा को किस तरह से यूज किया जा सकता है, सिविलियन यूज में, मिलिट्री यूज में और भारत को विकसित देश बनाने में। डॉक्टर चौरसिया, थोड़ा सा बताइए यहाँ पे कितनी मात्रा में सूर्य एनर्जी या सौर एनर्जी मिलती है? जैसा आपने बताया, जैसा सभी लोग जानते हैं, ये दुर्गम पहाड़ है, सूखा पहाड़ है और यहाँ जो सब कुछ कम मिलता है। ऑक्सीजन कम है, ह्यूमिडिटी कम है, जनरली कम, इससे लोग इस जगह को जानते हैं। सब कुछ जो गॉड ने दिया है, सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा यहाँ बहुत ज़्यादा है। यानी कि देखा जाए तो इसका सोलर इरेडियंस जो होता है यहाँ काफ़ी ज़्यादा है, उसकी इंटेंसिटी उसमें मापते हैं। और यहाँ करीब 1800 टू 1800 से 2200 किलो वाट आवर पर ईयर की इंटेंसिटी होती है विथ, और जो कि इसमें है कि पर एवरेज, ऑन एन एवरेज करीब यहाँ 8 घंटे की सनशाइन ड्यूरेशन होती है। और उसके साथ साथ करीब एक साल में करीब 300 दिन पूरा क्लाउड फ्री स्काई होता है। जनरली आप प्लेन एरिया में अब फॉग हो रहा है, ये हो रहा है, यहाँ इस तरह का नहीं है। क्लाउड फ्री, वेरी ब्राइट सनशाइन। लोगों को अभी विश्वास होता है जाड़े में धूप नहीं आती है, जबकि यहाँ मैक्सिमम धूप जाड़े में होती है। और यानी इवन जब विंटर, जब -20 की हम बात करते हैं तो डे टाइम में टेम्परेचर -10, -5, 10 में रहता है, उसमें वेरी ब्राइट सनशाइन। और यहाँ के लोग बार बार बोलते हैं कि विंटर में यदि एक हाथ को आप सनशाइन में रखेंगे, अदर हैंड को शेड में, द हैंड एक्सपोज टू सनशाइन विल गेट द सनबर्न, हैंड एक्सपोज टू शेड विल गेट द फ्रॉस्ट बाइट। माने एक हाथ सूरज में और एक हाथ शेड में रखें। शेड में। हाँ। तो एक में फ्रॉस्ट बाइट हो जाएगा, एक में और एक में सनबर्न। ये केवल इसी जगह हो सकता है, वो केवल लद्दाख में ही हो सकता है। तो तो आप ये जो अबंडेंट सोलर एनर्जी है, इसको भारतीय आर्मी और भारतीय सोल्जर के लिए क्या क्या सोल्यूशन बनाए? इसके लिए काफ़ी सारा स्कोप है जो हम लोग पिछले 2-3 सालों से हम लोग काम कर रहे हैं। एक तो सोलर पैसिव टेक्नोलॉजी, उसमें हम लोग एनर्जी एफिशिएंट शेल्टर हम लोग बना रहे हैं। उस पर हम लोग, और एक प्रोजेक्ट हमारा इस पर चल रहा है। और एक जगह हनले जो बॉर्डर एरिया पर, वहाँ की अच्छी ऊंचाई जो है कि 14,500 फीट के आसपास है, जहाँ की विंटर में टेम्परेचर -35, -40 तक ड्रॉप करता है। तो वहाँ हमने जो बनाए, डिज़ाइन जो बनाए हैं, जो हमने टेक्नोलॉजी जो यूज़ किया है, उसके हिसाब से हमारा जो रिजल्ट है कि -35, -45 में +-15 डिग्री वो मेंटेन करेगा विदाउट एनी एक्टिव जो है कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो कर सकते हैं। और यहाँ जो आपने बताया, यहाँ ये हीट की कमी नहीं, हीट लॉस इधर उससे। तो हमने जितने भी हम लोग टेक्नोलॉजी जो कर रहे हैं, उसमें हम लोग मैक्सिमम सोलर एनर्जी को कैसे ट्रैप करना है एंड हीट लॉस को कैसे मिनिमाइज करना है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। माने इंसुलेशन बढ़ाना, जिससे कि आपकी जो एनर्जी आई अंदर वो बाहर नहीं जाए।
बिल्कुल। हम जैसे हाँ, स्वेटर हाँ, हाँ, पहनते वही हैं, सेम एक के थिंग। बाद एक हाँ, लेयर सेम स्वेटर पहन सेम लिए, थिंग। हाँ, लद्दाख में हाँ, आए तो 4-5 लेयर हो गई, हाँ, तो जो गर्मी है वो अंदर बिल्कुल, बरकरार रहती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसके साथ-साथ आपने पैसिव हाँ, सोलर में क्या काम किया? वैसे सोलर में जो अभी बताया, ये हम लोग एनर्जी एफिशिएंट शेल्टर काम कर रहे हैं, और जो हमने जो ऑलरेडी अचीव कर लिया है, जैसे यहाँ एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर में विंटर में जाड़े में सब्जियां ग्रो करना बहुत मुश्किल होती है। हमने उसको सोलर बेस्ड पैसिव ग्रीन हाउस में उसको डिज़ाइन को इम्प्रोवाइज किया है। और जैसा हमने अभी बताया कि यहाँ हीट लॉस होता है, कैसे मैक्सिमम दिन के टाइम में, दिन के समय सोलर एनर्जी को ट्रैप करें, तो हमने 3 साइड वाल्व किया है, जो कि मड व्हील का बना हुआ है और स्टोन का भी बना हुआ है, और उसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा है, जो कि स्टडी के आधार पर किया गया है। ओनली सन फेसिंग ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन जो है कि आपको ट्रिपल लेयर पॉलीकार्बोनेट शीट एज ए क्लैडिंग मटेरियल डाला। ट्रिपल एयर होने के कारण ये हीट लॉस बहुत कम हो जाती है। एंड जो कि हमने देखा कि इसको -25 -30 तक में भी इसमें ये पीक विंटर में सब्जी हो सकती है, जो सब्जियां होती है। और इसको यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को हमने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया था, और जॉइंटली हम लोगों ने यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ हम लोग मिलकर इस टेक्नोलॉजी के तहत ये करीब अब तक 3000 ग्रीन हाउसेज पूरे लद्दाख में बन चुके हैं, और ये बहुत सक्सेसफुली काम किया गया है। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने काम किया, प्लस डीआरडीओ ने भी उसमें हम लोग साथ में काम किए हैं। और उसी तरह हाँ, का एक या ग्रीन हाउस दिख बिल्कुल, रहा है, बिल्कुल, या जो सही। लाल रंग हाँ, का आप देख सकते हैं पीछे, वो उसी तरह का ग्रीन हाउस है। या ये जो आपने शेल्टर की बात की, एक तो हुआ सोल्जर के हाँ, लिए, बिल्कुल। लेकिन हमारा टैंक है, हाँ, आर्टिलरी गन है, आर्मामेंट है, ये भी तो जम जाता है। या तो ये पैसिव शेल्टर जो हैं, ये हमारे आर्मामेंट को सेफ रखने के लिए भी काम आ सकते हैं। उसमें हम लोग अभी देख रहे हैं दोनों एक और टेक्नोलॉजी है, जो कि सोलर थर्मल, जरिए सोलर थर्मल थर्मल टेक्नोलॉजी। उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं, जो डेट एक्टिव 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 टेक्नोलॉजी। और इससे तो फायदा हो कि हम लोग जो इस तरह जो आप बताएं कि जो हैंगर फैसिलिटी फॉर द इक्विपमेंट, डिफरेंट इक्विपमेंट, ये सब चीज़ों के लिए हम लोग उसमें दोनों टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी प्लस सोलर पैसिव टेक्नोलॉजी का हम लोग अभी उस पर काम कर रहे हैं। और अभी देखा जाए तो हमने ऑलरेडी सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी, जो कि यहाँ जो है कि डे टाइम में पैसिव में होता है कि दिन में केवल सोलर एनर्जी है, और उसको हमने एक्टिव करने के लिए उसको रात में भी उस एनर्जी को हम लोग थर्मिक फ्लूइड में स्टोर कर लेते हैं। ये आपने देखे समझो ईटीसी ट्यूब, इवेपोरेटिव ट्यूब कलेक्टर टेक्नोलॉजी है, उसमें हमने उसके थ्रू हम लोग सोलर एनर्जी को थर्मिक फ्लूइड में टैंक में स्टोर कर लेते हैं, और स्टोर करके उसको जब भी चाहिए 24 आवर कभी भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसकी ऑलरेडी पायलट डेमोन्स्ट्रेशन किया गया है, तो ये काफ़ी इफेक्टिव है। आपका जो नया मैंडेट है, उसमें यूज ऑफ सोलर एनर्जी फॉर सोल्यूशन फॉर द इंडियन आर्मी है। लेकिन जो आपका पुराना मैंडेट था, जिसमें कि आपका फोकस एग्रीकल्चर पे था, मुझे ऐसा बताया जाता है कि बिहार इंस्टीट्यूट ने लद्दाख और इंडियन आर्मी के लिए जो हिडन हंगर होती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी, और एक ताजी सब्जी सोल्जर को सियाचिन तक पहुंचाने का काम जो है, वो भी इसी इंस्टीट्यूट ने किया। थोड़ा सा उसके बारे में जिक्र करिए। नहीं, आपने बड़ा अच्छा बताया कि इस पर हम लोग पहले जो हम लोग जो पिछले विगत वर्षों में इस पर हम लोग काफ़ी काम किया। एंड यहाँ कौन सी वैरायटी है यहाँ की, चूँकि हाई एल्टीट्यूड होने के कारण और लो ह्यूमिडिटी का कारण, शॉर्ट ग्रोइंग सीजन होने के कारण वैरायटी सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था। उसमें कोल्ड क्रॉप्स है, आपका टेम्परेट क्रॉप है, ट्रॉपिकल क्रॉप है, सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। अभी तो टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन एंड वैरायटी एंड देन द गुड कल्चरल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के आधार पर ऑलमोस्ट ऑल वेजिटेबल सभी सब्जियां हो सकती है। इवन कोल्ड क्रॉप टेम्परेट क्रॉप तो हो ही सकता है। आपका समर क्रॉप जैसे कि आपको कुकुरबिट्स, वाटरमेलन, मस्क मेलन, आपको शिमला मिर्च, ब्रिंजल, कुकुरबिट्स, बोटल गॉर्ड, ये सभी सब्जियां होती है। और
इसमें स्टेट डिपार्टमेंट का बहुत ज़्यादा रोल है। हम लोग ज्वाइंटली यहाँ काम जितने भी स्टेट डिपार्टमेंट, चाहे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हो, साथ मिलकर हम लोग काम करते हैं। काम करके ये चीज़ें, और हमारा मेन मकसद होता है कि हम लोग फार्मर्स उसको टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करें। तो अभी देखा तो ऑलमोस्ट 100% जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस फार्मर्स को दिया गया है थ्रू द डिपार्टमेंट, थ्रू वो लोग ग्रो करके आर्मी को, आपने जो बताया कि आर्मी को सप्लाई कर रहे हैं। तो विंटर द ग्रे एरिया, जो कि विंटर में ऑलरेडी इस वक्त ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी का काम चल रहा है, तो आने वाले टाइम में विंटर में भी ग्रीन की कमी होगी नहीं। तो सियाचिन पे जो हमारा सोल्जर है उसको DRDO बिहार की उगाई हुई सब्जी हरी तादाद में पहुंचाई जा सकती है, ऐसा सही है? या बिल्कुल। आपको देखिए, अभी चूँकि अभी है कि ये यूटी बन गया है, एंड डिपार्टमेंट की पैराफर्नैलिया काफ़ी बड़ा हो गया, काफ़ी बड़े स्केल पर इस पर प्लानिंग चल रही है कि किस तरह से आर्मी प्लस लोकल सोसाइटी सभी को यहाँ इंडिजिनस जो है ना, कि अभी ये क्या बोलते हैं, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का स्लोगन है कि आत्मनिर्भर, तो ये सारा चीज़ें यहाँ चल रहा है। सबका साथ सबका विकास। या बिल्कुल। तो वो बिहार ने पूरा कामयाबी से लगाया है। बिल्कुल। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। वो तो बहुत बढ़िया स्लोगन है। बिल्कुल बिल्कुल। और बिहार ने वो करके दिखाया है। हाल में बहुत लोग क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं। ऊपर देख सकते हैं आप, पहाड़ हैं, बर्फ है। अभी हाल में ही आज बर्फ गिरी है, ठंड ज्यादा है। क्लाइमेट चेंज से बहुत फर्क आने वाले हैं। अगर आप पीछे ध्यान से देखें तो पीछे कुछ सेब के पेड़ लगे हैं। डॉक्टर चौरसिया, क्या आने वाले टाइम में, जैसे कह रहे हैं कि कश्मीर से एप्पल हट जाएगा क्योंकि क्लाइमेट चेंज, वहाँ गर्मी हो रही है, ऊपर जा रहा है, तो क्या लद्दाख गढ़ बन जाएगा सेब के बगानों का? हटने का तो ऐसा नहीं बोलेंगे, क्योंकि समय के अनुसार देखा जाएगा। बट ये जो ग्लोबल वार्मिंग जो क्लाइमेट का है, उसका थोड़ा सा असर तो है। और अभी है कि सेब की एप्पल की काफ़ी अच्छी प्रोडक्शन हो रहा है, एंड गुड क्वालिटी जो बोलते हैं कि उसका काफ़ी कलर कॉम्बिनेशन, क्रिस्पी, ये सब फ्रेगरेंस, ये सब काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। बाहर के एप्पल भी यहाँ अच्छे गुड़ के, कुछ वैरायटी यहाँ के लोकल्स हैं, जो कि जैसे कारकेचू है, थाकुसू है, मंगोल है। उसके अलावा बाहर के सेब भी अभी अच्छे हो रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का जैसा कहना है कि क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने में पूरे देश को लगने की ज़रूरत है, तो DRDO की बिहार लैब जैसे ये पीछे एप्पल उगा रही है, तो तैयारी में हैं आप कि जब ग्लोबल वार्मिंग होगी, क्लाइमेट चेंज होगा, तो हम पीछे ना छूट जाएं, हमारे पास एप्पल की वैरायटी होनी चाहिए, ऐसा मानना मेरा सही है? हाँ, इस पर है। और प्लस जो ग्लोबल वार्मिंग का जो चल रहा है क्लाइमेट चेंज, ऑलरेडी गवर्नमेंट इंडिया का काफ़ी इस पर काम चल रहा है, और ख़ासकर लद्दाख के लिए तो बहुत ज़्यादा है, चूँकि लद्दाख बहुत सेंसिटिव एरिया है। ऑलरेडी गवर्नमेंट का ऑर्गेनिक स्टेट इसको डिक्लेयर किया गया, उस पर हम लोगों ने काम किया है, स्टेट के साथ मिलकर, यूटी के साथ मिलकर। देन कार्बन न्यूट्रल इसको ऑलरेडी डिक्लेयर किया गया गवर्नमेंट इंडिया ने। उस पर जो भी टेक्नोलॉजी आए, जो कि ग्रीन टेक्नोलॉजी हो, मिनिमल कार्बन एमिशन हो, तो उस पर हम लोग काफ़ी फोकस दे रहे हैं। हमने और आपने दोनों ने मिलकर बात शुरू की थी सोलर एनर्जी से। अब प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है कि शायद देश का या दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा का प्लांट यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में लगेगा। थोड़ा सा उसके बारे में जिक्र करिए। मैं जानता हूं कि वो DRDO के महकमे से बाहर की बात है, लेकिन आप टेक्नोलॉजिस्ट हैं और बता सकते हैं। नहीं, गवर्नमेंट एरिया जो आपने बताया करेक्ट है, और अच्छा होना भी चाहिए, क्योंकि ये पूरे इंडिया में देखा जाए इससे बढ़िया सोलर एनर्जी इंटेंसिटी, क्वालिटी ऑफ द सनशाइन कहीं नहीं मिलता है, और कुछ ही जगह ऐसा है। और उसके हिसाब से करीब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का करीब जो हमको जानकारी मिला है 13 गीगावाट का, 13 गीगावाट या 13 गीगावाट 1300 मेगावाट। हाँ, तो उसका वो चल रहा ऑलरेडी, सब फाइनल स्टेज में ये चीज़ें हो गया। और जहाँ तक है कि यहाँ से सोलर पावर इस्टेब्लिश होगा, एक जगह है पांग एरिया के आसपास में है, वहाँ इस्टेब्लिश हुआ, उसकी भी हाइट करीब 14,000 फीट के आसपास है, और वहाँ से पावर ग्रिड के थ्रू
ये हरियाणा या यहाँ से बाहर जाएगा। माने जितनी सौर एनर्जी है या वो यूज करके बिजली बना के या भारत को विकसित भारत बनाने में यूज करेंगे। या बिल्कुल कर सौर ऊर्जा आपको बहुत फायदा देती है। या बिल्कुल। आप तो यहाँ सेटल हो गए, लोकल ही हो गए लगता है। थैंक यू। बहुत धन्यवाद बात करने ओके, के लिए डॉक्टर ओम प्रकाश। आपसे बात करके अच्छा लगा। थैंक यू। हम और आप दोनों हमें भी सूरज के सनशाइन सनशाइन में खड़े हैं। आप भी ब्राइट हैं, मैं सुन रहा हूँ आपकी बातचीत। थैंक यू। तो ये था एक छोटा सा नमूना किस तरह से लद्दाख के कोल्ड डेजर्ट में एक चीज जो बहुत है वो है सौर ऊर्जा, और उसको किस अलग अलग तरीके से यूज किया जा सकता है। एग्रीकल्चर और फोटोसिंथेसिस जिस तरह से सूरज की एनर्जी को यूज करते हैं वो तो कोई भी आर्टिफिशियल तरीका बराबर नहीं कर सकता। और डिहार लैब ने अलग अलग तरह की वैरायटी बना के हिडन हंगर लद्दाख से और भारत की आर्मी के लिए बहुत काफ़ी तादाद में हटाया है। लेकिन अब इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस फॉर इंडियन सोल्जर्स एट हाई एल्टीट्यूड्स उनका फोकस है। उसमें सोलर थर्मल, पैसिव सोलर और ख़ासकर हमारे जो टैंक्स हैं, आर्टिलरी गन्स हैं, उनको भी किस तरह से ठंड में गर्म रखा जा सके जिससे कि अगर ज़रूरत पड़े तो वो काम आए। तो लद्दाख की भरपूर तादाद में सूरज की एनर्जी कहीं ना कहीं भारत को एक विकसित भारत बनाने में बहुत मदद करेगी। यहाँ लेह लद्दाख से DRDO की डिफेंस इंस्टीट्यूट फॉर हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी के अंदर से पल्लव बागला, NDTV इंडिया के लिए।